हेलो छात्राओं, आज आप लोगों के बीच में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी के 2023 के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर को आज सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। 23 का है, 23 में हुआ था और एक 25 में हुआ था। तो 25 का जो है पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। अब बारी है 23 का पेपर सॉल्व कराने की। और ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वह 4th सेमेस्टर का है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता था। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि 3x बराबर 4.5 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान है। हमें यहाँ पर y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह यहाँ पर सबसे पहले जो पहला समीकरण दिया है, पहला समीकरण क्या दिया है कि 3x = 5, यह दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x तो यही जरा गया, यहाँ पर एक गुणे का चिन्ह, दोनों सटा हुआ है तो गुणे का चिन्ह है। और जब गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर को इधर जाएगा तो भाग हो गया। अब काटेंगे तो 3 × 3, 1 बचा इधर गया, 3 × 5 = 15, मतलब कि क्या हुआ है, इतना आ गया। मतलब कि हमें x बराबर 1.5 प्राप्त हो गया। हमें x का मान प्राप्त हुआ है, जबकि हमको क्या प्राप्त करना है, y का मान प्राप्त करना है। तो y का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण नंबर 2 पे हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे। देखिए हमने इसको माना था समीकरण 1 और इसको माना है समीकरण 2। तो समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे कि 4x प्लस y बराबर 14। यह प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें x का मान हमको प्राप्त हो गया है, कितना, 1.5। तो यहाँ पर हम रख देंगे गुणे x की जगह पे क्या है, 1.5 प्लस y बराबर 14। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 4 × 2 = 6। मतलब कि दशमलव को, अगर दशमलव के पीछे जो जीरो होता है उसका कोई अहमियत नहीं रहता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, 6 है, ठीक है, और प्लस y बराबर क्या है, 14। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y को छोड़ के सभी चीज़ को क्या करना है, उधर करना रहेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14। अब ये जो प्लस है, तो प्लस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर घट गया तो क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। यह प्राप्त हो गया। मतलब कि y का मान क्या होगा, 8 होगा, जो कि विकल्प नंबर 8 में दिया हुआ, अरे 4 में दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.0000081। अब पहली बात, अगर हम लोग एक बात को ध्यान दें तो यहाँ पर क्या बोला है कि क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल किसे कहते हैं, इससे कहते हैं, मतलब किसी यक्ष के घाते क्या हो गया, यह, इसी को हम क्या कहेंगे, घनमूल। तो अब यहाँ पर 3 जोड़ा बनाना है। तो 3 जोड़ा बनेगा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह कटेगा 9 से, 9 81 होगा, या फिर 3 का गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार करेंगे तब आएगा। यह घन नहीं है। तो पहली बात, यह इसके होगा बराबर में नहीं, इसके बराबर में नहीं होगा, इसके भी बराबर में नहीं होगा, इसके तो 3 तो ही नहीं है। और ये चौथा विकल्प इसका भी सही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगर आप लोग इसको हल करना चाहेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे। पहला कार्य कर लेते हैं, 0, पहला कार्य यहाँ पर 0.0000, 4 गो है, फिर 0। अब देखिए इसको बाहर निकालने के लिए 1 2 3, मतलब कि अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो 81 हो गया बाहर, और नीचे कितना हो गया, 1 2 3। इस प्रकार का क्रम बना। नीचे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉटेज 81 को इसी तरह रहने दें
और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 3 नहीं 2 है ना, यह लिख सकते हैं। लेकिन 81 यहाँ पर 3 अगर 3 में तोड़े तो इस प्रकार से टूटेगा 3 × 3 × 3 × 3 9, समझ में। और यहाँ पर बना क्या 100 के पावर 3। जबकि हम इसको हल करेंगे तो हमारा इनमें से किसी विकल्प में नहीं मैच करेगा, तो इसलिए चौथा विकल्प सही है। समझ में कि नहीं आया। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 12 13 14 14 10 12 14 और 18 14 और बाकी सब लिखा हुआ में क्या करना है, बहुलक होगा। तो यहाँ पर बहुलक किसे कहते हैं, वह संख्या जो या तो सबसे बड़ी हो या तो वह कई बार आई हो, वह जो सबसे ज़्यादा बार आई होती है उसे कहते हैं बहुलक। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी लिख लेते हैं, सबसे छोटा 10 है, 11 है नहीं है 10 कितनी बार आया है, एक बार आया है। फिर 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। फिर उसके बाद 13 देख लेते हैं, 1 2 ये 2 बार आया है। फिर उसके बाद 14 1 2 3 4 बार आया है, 14 4 बार आया है। फिर उसके बाद एक घट गया है 18 एक बार आया है, 18 एक बार आया है। फिर 20 जो है वो भी एक बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 4 आया है, इसलिए हम इसको बोल देंगे, अरे 4 नहीं 14 आया है, 4 बार आया है। अरे 14 जो है 4 बार आया है, इसलिए सबसे अधिक बार आने की वजह से बहुलक क्या हो गया, 4 हो गया। तो जो है तीसरे का विकल्प कौन सा सही है, तीसरे का तीसरा विकल्प सही है, क्या 14 ही क्या है, इन सभी अंकों का, इन सभी संख्याओं का बहुलक क्या है, 14 है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान है, निम्नलिखित का मान है, ये जो दिया हुआ है इसका मान, मतलब इसको हल करिए, सरल करिए, कुछ भी करिए, करके आप बता दीजिए कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कड़ी में 2 1/2, कड़ी में 2 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप इसको साधारण गुणा करेंगे सेम वही चीज़ होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि गुणा ना करके एक सूत्र पर रख लेते हैं, जो कि सूत्र हमको याद है कि सूत्र क्या रहता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है कि a कोष्ठक में प्लस और एक कोष्ठक में माइनस, ये होता है, ऐसा होता है सूत्र। तो अब यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है एकदम सेम, तो यह दिख रहा है तो हम यह लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि कौड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस फिर क्या है 1/2 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कौड़ी से कौड़ी हट जाएगी, फिर यहाँ पर माइनस 1 एकम 1, कौड़ी से कौड़ी हट गई 2, यह हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो गया, और लसन ले लेंगे, क्या आ गया 2, और यहाँ पर 1 गया 2 दूना के 4 1, फिर घट के आ गया क्या 3/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 4 का जो है विकल्प तीसरा सही है, क्या 3/2। इसी प्रकार से हम लोग कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इसी प्रकार से हल कर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि साइन 60/cos 30 माइनस साइन 30 का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 60/cos 30 माइनस साइन 30। अब एक चीज़ पहली बात जान लीजिए कि जब तक हमें इसकी जो है वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो साइन 60 बराबर होता है कौड़ी में 3/2 होता है। क्या होता है, कौड़ी में 3/2 होता है। और कास जो है, कास है ना, कास 30 अंश का मान क्या होता है, कौड़ी में 3/2 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है,
तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। समझ में आया कि नहीं। देखिए अब अगर बाई चांस आप भूल गए हैं तो आप इस प्रकार से भी हाथ की उंगली पर भी देख सकते हैं कि 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। तो ये 0 30, तो यहाँ पर आ गया 1, फिर यहाँ पर 4, 1 से तो निकल ही जाएगा, ये भी 2 से निकल जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से भी हम लोग याद करने लेंगे, ठीक है। उसको हम अच्छे से बता देंगे किसी दिन। तब तक आप लोग इस सवाल को देखिए। सबको हमको इसका मान याद है, हमने लिख लिया। साइन 60 अंश का मान क्या लिखा है, साइन 60 अंश का मान हमने लिख दिया। बटे में cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान भी हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस, फिर साइन 30 अंश का मान। अब देखो साइन 30 अंश का मान क्या है, 1/2 है। अब एक बात बताइए, हाई इससे कट गया पूरा का पूरा कटा, तो क्या बचा, 1 में से 1/2 लेके जाना है, तो क्या आएगा, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 ले लिया तो 2 माइनस 1/2, मतलब कि 1 रोटी में से आधा निकालेंगे तो आधा ना बचेगा। तो आंसर क्या आ गया, पाँचवा प्रश्न का विकल्प नंबर 2 सही है, 1/2, यही होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से कभी भी, और देखिए जो प्रश्न आपको बताए हैं, अगर हम लोग BTC DLED 4th सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर साल आते हैं, हर साल ये आते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा आप लोग देखें, समझ में आ जाएगा।